नमस्कार साथियों, वेरी 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 गुड मॉर्निंग और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान अड्डा 247 पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर क्या लेकर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। एंड दिस क्लास इज रिलेटेड टू व्हाट, तो एज यू ऑल नो कि हम सभी लोग करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। और इसी करंट अफेयर्स में जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से बोला था कि कुछ दिन जो है वो मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के सामने लेकर आने वाली हूँ जो आप लोगों के एग्जामिनेशन की दृष्टि से, इवन इस साल जो है साल में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं या इस साल के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। और ऐसी ही सीरीज लेकर एक बार फिर मैं आप सब लोगों के सामने हाजिर हूं। और आज की सीरीज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। वो योजनाएं जो हम लोगों से एग्जाम में डेफिनेटली क्या की जा सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। 100% हम लोगों से इसमें से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आप सब लोग रेडी होंगे। आप लोग चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी पीएससी कोई भी एग्जाम आप लोगों के सामने है, इन सब के लिए ये क्लास जो है ये क्लास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। चलिए तो लेट वी स्टार्ट आवर सेशन। हम लोग जो है वो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू वेरी वेलकम टू अड्डा 247। आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट बात कि आपने अगर भी तक अड्डा 247 के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको दिया हुआ है जहां से आप हम टीचर्स की कम्युनिटी को भी फॉलो कर सकते हैं। इवन एक बात जो है वो एक बात आप लोगों से और कहना चाहूंगी, जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ जल्दी से सेशन को शेयर करके आइए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, इवन जो है वो इवन और भी कहीं कोई भी ग्रुप आप लोगों ने बना रखे हैं तो प्लीज वहां तक क्लास को जरूर शेयर कीजिए। एक बार लिंक को शेयर करके आए क्योंकि हर एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए आज की ये क्लास जो है ये बेहद महत्वपूर्ण। चलो तो बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारा आज का जो है वो आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले आज का पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने है। और ये पहला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? Which scheme has the central government approved in 2023 to promote alternative fertilizers and reduce the use of chemical fertilizers? हम वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जिसकी वजह से उनसे बनने वाले जो भी फसल हैं उन फसल में भी उन रसायनों का प्रयोग जो है वो देखा जा सकता है, उसके लिए हाल ही में एक योजना को क्या की है, मंजूरी दी है। आपके सामने चार ऑप्शंस यहाँ पर है और इसमें से आप लोगों को सही आंसर यहाँ पर देना है। चार ऑप्शंस जो है वो चार ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों के सामने है। और करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। जल्दी से सभी बच्चे जो है वो सभी बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यहाँ पर देंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो, अगर सबसे पहले तो इस योजना के बारे में बात की जाए तो एक बात जो बहुत क्लियर है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस साल 2023-24 का जब क्या किया गया, सेंट्रल बजट डिक्लेयर किया गया। ठीक है, 2023-24 का जब सेंट्रल बजट डिक्लेयर किया गया किसके द्वारा, तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी माननीय वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है वो इस बजट को क्या करती हैं, जारी करती हैं। और उन्हीं के द्वारा इस बजट में इस स्कीम की घोषणा की गई थी। और जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ बच्चे नमस्ते योजना बोल रहे हैं तो कुछ बच्चे प्रणाम योजना बोल रहे हैं। ठीक है, मेरा आप लोगों से कहना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, सी होगा। सी इज व्हाट मैम, सी इज पीएम प्रणाम योजना। ठीक है, बजट में इस योजना की घोषणा जो है वो घोषणा की गई। ठीक है, योजना का नाम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे रखा गया। और अगर हम लोग बोलें कि ये योजना किस फील्ड से रिलेटेड है तो आपको ये भी याद रखना है कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई योजना है। कि जितने भी किसान जो कहीं ना कहीं अपनी फसलें जो है वो फसलें वहां पर क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं, उन सभी किसानों के द्वारा वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाए जो कि नेचुरल सोर्सेज से बनती है। और जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक उर्वरकों का हम लोग प्रयोग करते हैं फसल की जल्दी पैदावार के लिए, उनको खत्म की जाए। क्योंकि अल्टीमेटली है ना, इस योजना को क्यों लाया गया, आज हम लोग जिस ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, हम लोग जिस ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, घर में उगाए हुए फल और सब्जियों की बात करते हैं, वो क्यों हमारे लिए हेल्दी होते हैं, बिकॉज उनमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं हो रहे।
उन फसलों की अच्छी पैदावार के लिए हम जिन रासायनिक उर्वरकों का यूज कर रहे हैं उनसे बहुत सारे केमिकल्स जो है वो हमारे उन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आ रहे हैं और वहां से हमारे शरीर में जा रहे हैं और बहुत सारे रोगों का क्या बन रहे हैं, कारण भी बन रहे हैं। तो इसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए, इसी पर्टिकुलर साझे के लिए इस पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है, आपसे जब भी पूछा जाए कि पीएम प्रणाम योजना जो है वो किससे रिलेटेड है, तो रीस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट और कहीं ना कहीं एम्लोरेशन ऑफ मदर अर्थ जो है, इससे रिलेटेड ये स्कीम है ताकि केमिकल फर्टिलाइजर्स को रोका जा सके। चलिए मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस ना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि मैम चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमारे पूरे भारत का कोई भी एग्जाम हो, हमसे भारत की योजनाओं के बारे में जरूर पूछा जाएगा, स्कीम्स के बारे में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट हर बार जो है वो अलग अलग तरह की स्कीम्स को क्या करती है, जारी करती है। कभी वो स्कीम जो है वो स्कीम कृषि से रिलेटेड है, कभी वो स्कीम जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कभी किसी से रिलेटेड है। तो हमें सबके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2023 which scheme has Prime Minister Narendra Modi announced to launch to promote traditional craftsmanship? स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने की क्या की है, घोषणा की है। इस बार 2023 में यानी 15 अगस्त 2023 को कौन सी योजना है जिस योजना की घोषणा की गई है, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या जो है वो क्या होगा? जल्दी से फटाफट से सभी बच्चे जो है वो सभी बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, सही आंसर यहाँ पर देंगे। अगर हम लोग बोले सबसे पहली बात कि मैम पहली बात तो ये योजना किसके लिए है, ये योजना हमारे भारत के सभी शिल्पकारों के लिए है। ठीक है, जिनके पास अपने हाथों का हुनर है, हाथों का कौशल जो है वो कौशल है, उन सभी शिल्पकारों के लिए इस योजना को क्या किया गया था, लागू जो है वो लागू यहाँ पर किया गया था। चाहे वो शिल्पकार हो, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो लोहार हो, है ना, ये सब वो लोग होते हैं जिनके पास जो है जीवन को जीने के लिए या अपनी आजीविका को चलाने के लिए और कुछ नहीं होता लेकिन अपने हाथ का हुनर होता है। और उसी हाथ के हुनर का उपयोग करके ये एक बड़े स्तर पर अपने काम को क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। और नहीं कर पाने के पीछे जो रीजन होता है, वो रीजन ये होता है कि इनको लोन नहीं मिल पाता है ना। वो जो हाई रेट्स पे जो लोन होता है ना, वो लोन ये अवेल नहीं कर सकते। तो सरकार ने जो है वो सरकार ने इसी योजना के तहत ये घोषणा जो है वो घोषणा की थी कि जितने भी ऐसे सभी शिल्पकार, स्वर्णकार, लोहार, मिस्त्री, जितने भी लोग हैं, इन लोगों को सरकार 3 लाख रुपए का क्या करेगी, लोन देगी। कितने रुपए का, 3 लाख रुपए जो है, इस 3 लाख रुपए का लोन देगी। लेकिन मैम क्या इस लोन पर कोई ब्याज दर वसूल नहीं की जाएगी क्या, कोई इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट नहीं लेगी क्या? तो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट लेगी, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट कितनी होगी, वो 5% होगी। ठीक है, चलिए देखो वेरी गुड, यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो है वो सही आंसर की तरफ क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं। जिसने यहाँ पर बी आंसर दिया है, काफी सारे बच्चों का आंसर यहाँ पर आया है। इट इज पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। और इस योजना की घोषणा जो है वो घोषणा कब की गई थी, तो मैम 15 अगस्त 2023 को लाल किले से जब झंडा फहराया जा रहा था, उसी समय इसकी घोषणा यहाँ पर की गई थी। तो याद रखना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का संबंध किससे है? मैम इस योजना का संबंध जो है वो बेसिकली शिल्पकारों, बढ़ई, लोहारों जो है, इनके काम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अगस्त 2023 फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन इन इंडिया? 508 भारत के जो रेलवे स्टेशन हैं, उन्हीं रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना है जिसे शुरू किया गया था? भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना है जिस योजना को क्या किया गया था, शुरू जो है वो शुरू यहाँ पर किया गया था? आपको बताना है। इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या जो है वो क्या होगा, और कितने बच्चे हैं जो इसका करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर देंगे? तो देखो, क्योंकि यहाँ पर अगस्त 2023 लिखा है, मैं आपको यहाँ पर तारीख भी बता देती हूँ कि इस योजना की घोषणा 6 अगस्त 2023 को की गई थी। और 6 अगस्त 2023 को करने के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पूछा जाए कि मैम इसमें टोटल कितने रेलवे स्टेशन हैं, जिन रेलवे स्टेशन के विनिर्माण को लेकर बात की गई, तो 508 रेलवे स्टेशन जो हैं, इनके पुनर् मतलब
इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि अब हमारे भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन है ना, इन सबकी तस्वीर जो है वो बदलनी चाहिए। तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलने के साथ साथ इनका एक नया रूप दिखना चाहिए। ये सारे रेलवे स्टेशन जो है वो हाईटेक रेलवे स्टेशन होने चाहिए। ऐसे रेलवे स्टेशन जहां पर लोगों को सारी फैसिलिटीज मिल सके जो उन्हें यात्रा के दौरान मिलनी चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा हो, है ना, मैकेनिज्म जो है, इन सब के बारे में बात जो है वो बात की गई। और हमारे भारत का जो रेल मंत्रालय है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान यहाँ पर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बोलें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वंदे भारत नहीं, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन योजना तो अलग है बेटा। चलिए, काफी सारे बच्चे ए भी आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो बी ऑप्शन की तरफ भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। आप सब लोगों को याद रखना है कि मैम इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, इवन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, और अगर आपने पढ़े भी हैं तो आपके जहन में याद नहीं होंगे, लेकिन इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना जो है ये मैम वो योजना है जिस योजना को 6 अगस्त 2023 को शुरू किया गया था। किसके लिए मैम? रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू किया गया था। प्लस इसमें कितने रेलवे स्टेशन हैं जिनका चयन किया गया, जिनकी चेहरा, जिनकी शक्ल, जिनकी सूरत जो है वो क्या करनी थी, बदलनी थी। तो 508 रेलवे स्टेशनों का चयन यहाँ पर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज? Which scheme has been started by the Ministry of Minority Affairs to provide free coaching to the candidates belonging to minority community? अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना को क्या किया है, शुरू किया? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना को शुरू किया है? क्या उस योजना का नाम है नया रास्ता? क्या उस योजना का नाम है नया सवेरा? क्या उस योजना का नाम है नई शिक्षा? या उस योजना का नाम है नया उजाला? आपको बताना है इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, चलो 4 ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों को दे रखे हैं, और ऑप्शंस देने के साथ साथ ही आपको जो है वो आपको इसका सही आंसर देना है। ठीक है, बात यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदायों की जा रही है। और अगर हम लोग बोले कि इन अल्पसंख्यक समुदायों में कौन कौन से समुदाय आने वाले हैं, तो अभी हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें आंसर देना है नई शिक्षा। सी आंसर भी आ रहा है, ए भी आंसर यहाँ पे कुछ बच्चे दे रहे हैं, बी भी आंसर दे रहे हैं। देखो आज की क्लास से ये तो मुझे पता चल रहा है, और ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन आप लोगों को देखकर ये तो पता चल रहा है कि वी आर नॉट डैम कॉन्फिडेंट अबाउट द स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट, जबकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं और गवर्नमेंट अपने एग्जाम्स में इन स्कीम्स के बारे में आप लोगों से 100% क्या करेगी, पूछेगी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है सही आंसर बी होगा। जिस भी बच्चे ने यहाँ पर बी आंसर दिया है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इस स्कीम का नाम है नया सवेरा, और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा यही नया सवेरा स्कीम जो है वो क्या की गई है, शुरू की गई है। अगर हम लोग बोलें कि मैम इस स्कीम में क्या किया जाएगा, तो जितनी भी योग्यता परीक्षाएं है ना, ठीक है, वो योग्यता परीक्षाएं जिसके लिए आप पर्टिकुलर किसी चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जैसे कि मैंने बोला सीटेट का एग्जाम है ना, सीटेट का एग्जाम अगर आप देते हो तो सेंट्रल लेवल के अपकमिंग जितनी भी वैकेंसीज हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो फॉर्म भरने के लिए। जैसे कि पेट का एग्जाम जो डिफरेंट स्टेट में यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, नीट का एग्जाम हो गया। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम है जो आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्वालिफाई करते हैं, आपको योग्य बनाते हैं। नेट का एग्जाम हो गया, आपको लेक्चररशिप के लिए क्या बना रहा है, योग्य बना रहा है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए बच्चों को एक अच्छी कोचिंग मिले, और उसके लिए 6 अल्पसंख्यक समुदायों को इसमें चुना गया, जिसमें सिख समुदाय के बच्चे, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी। ठीक है, सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी, ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं वो यहाँ पर चुने गए। और चुनने के साथ साथ इन्हीं सभी के छात्रों के लिए भारत सरकार के द्वारा ये नया सवेरा योजना जो है वो लागू की गई, जिसमें विशेष कोचिंग दी जाएगी। प्लस ये कोचिंग इन बच्चों के लिए बिल्कुल क्या होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसका किसी भी तरह का कोई भी चार्ज गवर्नमेंट इनसे पे नहीं करेगी, इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 6 आप लोगों के सामने है, विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द ईयर 2023 फॉर माइनर विक्टिम्स ऑफ रेप? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है?
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और इसी महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया गया है? क्या वो सुरक्षित मातृत्व योजना है? क्या वो महिला शक्ति योजना है? क्या वो सुकन्या समृद्धि योजना है? या उस योजना का नाम जो है वो नाम मिशन वात्सल्य योजना है? या उस योजना का नाम जो है वो क्या है? वो है मिशन वात्सल्य योजना। आपको बताना है इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर जो है वो आंसर यहाँ पर क्या जो है वो क्या होने वाला है? सुरक्षित मातृत्व योजना, महिला शक्ति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर मिशन वात्सल्य योजना। अब देखो योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो सबसे पहले तो हमें मंत्रालय का नाम याद रखना है, और मंत्रालय जो है वो मंत्रालय क्या है हमारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, महिला, और महिला के साथ साथ महिला और बाल विकास मंत्रालय। हम लोगों से अगर पूछा जाए कि मैम महिला और बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जो है वो केंद्रीय मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है कि इस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री जो है वो है स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, वो कौन है? वो है यहाँ पर स्मृति जुबिन ईरानी। और स्मृति जुबिन ईरानी के साथ साथ ही अगर हमसे पूछा जाए कि ये योजना क्यों शुरू की गई, तो मैम जितनी भी दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग हैं या किसी भी नाबालिग लड़की का अगर रेप किया जाता है, तो उस नाबालिग लड़की को गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोटेक्शन दी जाती है, एक वात्सल्य दिया जाता है, क्योंकि समाज उसे इग्नोर करता है। गलती उसकी नहीं है, लेकिन समाज कहीं ना कहीं उसे बुरी नजरों से देखता है, तो वो बच्ची पढ़ सके, बढ़ सके, आगे जिंदगी में जा सके। ठीक है, इसी के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस मिशन वात्सल्य योजना को क्या किया गया? शुरू जो है वो शुरू किया गया। तो आप लोगों को यहाँ पर रीजन जो है वो रीजन पता है? ठीक है, कि इसमें और इसमें बेसिक जो है वो बेसिक अगर हम लोग बोलें कि मैम इसका बेसिक उद्देश्य जो है वो उद्देश्य क्या था, तो आपको याद रखना है इसका बेसिक उद्देश्य था कि जिस भी लड़की के साथ रेप हुआ है कहीं ना कहीं उसको पुलिस जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पर मिले। पुलिस प्रोटेक्शन होने के साथ साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ साथ ही उसको उसकी पूरी कवरेज जो है वो कवरेज हो सके, उसको शिक्षा का एक नया मौका मिले, अगर वो कहीं ना कहीं एक नाबालिग है आगे बढ़ने का मौका मिला। इवन यहाँ तक भी प्लान किया गया कि अगर कोई लड़की जो है वो योग्य है तो उसे सरकारी नौकरी में भी जगह दी जाए, ताकि वो अपने पैरों पर आगे खड़ी हो सके। तो यही मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये योजना कब की है, तो ये योजना 2021 की है। 2021 में से लॉन्च किया गया था, लेकिन चल अभी तक जो है वो अभी तक रही है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किया है? किस योजना को क्या किया है? शुरू जो है वो शुरू यहाँ पर किया है। मैंग्रोव वृक्षारोपण की यहाँ पर क्या की जा रही है? बात जो है वो बात यहाँ पर की जा रही है, और आपको इस योजना का नाम यहाँ पर बताना है। ठीक है, आपको जो है वो आपको इस योजना का नाम बताना है। चलिए जल्दी से सभी बच्चे जो हैं वो सभी बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे? राइट आंसर देंगे। जल्दी से सभी बच्चे राइट आंसर यहाँ पर देंगे। आप देखो अगर हम लोग यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति की क्या करते हैं? बात करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है वो हम लोग यहाँ पर चर्चा किसकी करते हैं? मैम मैंग्रोव वनस्पति की। तो हम सब लोगों को कहीं ना कहीं ये ध्यान रखने वाली बात है कि मैम मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे उगती है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दलदली और कहीं ना कहीं नमी वाले क्षेत्रों की, ऐसे क्षेत्र जहां पर जनरली दलदल जो है वो दलदल क्या किया जाता है? देखा जाता है। तो इसी दलदली और नमी वाले क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्रों में मैम क्या होता है? इन क्षेत्रों में जो वनस्पति उगती है उसे मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो वनस्पति उगती है से मैंग्रोव वनस्पति यहाँ पर कहा जो है वो कहा जाता है। और इसी के वृक्षारोपण की सुविधा, अगर यहाँ पर कहते हैं ना कि अगर यहाँ पे वृक्ष ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या किए जाएं? लगाए जाएं, तो इस मैंग्रोव वनस्पति की वजह से जो भूमि अपरदन है इसको रोका जा सकता है। तो यहाँ पर मिस्टी योजना को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। देखो काफी सारे बच्चे अलग अलग ऑप्शन की तरफ जा रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर डी भी मुझे आंसर जो है वो आंसर दिया था, एंड डी एग्जैक्टली आपका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिस्टी योजना? तो मैं मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ठीक है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ताकि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र यानी मैंग्रोव का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसकी रक्षा किया जा सके, और रक्षा करने के साथ साथ उसको मैक्सिमम यूटिलाइज भी यहाँ पर हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 8।
प्रश्न संख्या 8 आपसे कह रही है कि विच प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर 2023 फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस अलोंग द चाइना बॉर्डर। केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया? केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए वर्ष 2023 में किस कार्यक्रम को शुरू किया है? क्या वो कार्यक्रम है गांवों की ओर लौटो? क्या वो कार्यक्रम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम? क्या वो कार्यक्रम है संगठन से समृद्धि? या उस कार्यक्रम का नाम है मिशन सीमा परिवर्तन? मिशन सीमा परिवर्तन आपको बताना, और ये काफी चर्चा में रहा था, है ना, काफी चर्चा में जो है वो चर्चा में यहाँ पे रहा था। वेरी गुड, देखो कुछ बच्चे सही आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं, है ना। और हमने अपनी करंट की क्लास में भी ना इस प्रोग्राम के बारे में काफी चर्चा जो है वो की हुई है, ठीक है। बस बात ये देखो, योजनाएं सारी कहीं ना कहीं पड़ी हुई हैं, लेकिन आज कंबाइंड फॉर्म में जो है वो आप लोगों के सामने इसीलिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग ना इन सबको एक साथ जो है वो एक साथ यहाँ पर पढ़ सको, ठीक है। एक साथ पढ़ने से होगा क्या मैम? एक साथ पढ़ने से होगा तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ आपके पास एक डेटा जो है वो डेटा प्रॉपर जो है वो प्रॉपर यहाँ पर आ जाएगा, ताकि हम लोग इसको अच्छे से जो है वो अच्छे से यहाँ पर क्या कर सके, याद जो है वो यहाँ कर सके, ठीक है। चलिए, तो इतना जो है वो इतना हम लोगों को याद रखना है। अब हमसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाए कि मैम ये जो भी योजना है ना, वैसे मैक्सिमम बच्चे जो है वो सही आंसर की तरफ जा रहे हैं, कुछ इधर उधर भी भटक रहे हैं। आप लोगों को याद रखना है, इसका सही आंसर बी होगा, दैट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इट इज वॉट? इट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और मैम अगर हम लोग इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि मैम इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य यहाँ पर क्या था, तो आपको याद रखना है बेसिक ऑब्जेक्टिव जो इस योजना का था वो ये था कि जो हमारी सीमा है, ठीक है, जो हमारी सीमा है उस सीमा पर कहीं ना कहीं सुरक्षा ग्रिड को क्या करना, मजबूत करना, ठीक है। अगर हम लोग बोले तो हमारे जितने भी सीमावर्ती गांव हैं जिनकी सीमा जो है वो चाइना से लगती है, ठीक है, उन सभी सीमाओं पर सुरक्षा ग्रिड को क्या किया जा सके, मजबूत जो है वो मजबूत किया जा सके, ये इस वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का बेसिक जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर था, ठीक है। चलो, साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि मैम ये योजना किसने जो है वो किसने शुरू की थी, तो केंद्रीय वित्त पोषित प्रोग्राम है जिसे 2022-23 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। अगर हम लोग बोले कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में ये शुरू हुई थी, तो 2022-23 में जो है ये योजना क्या हुई, शुरू हुई। और कब तक के लिए इसे बनाया गया है, तो 2025-26 जो है, इसी 2025-26 तक ये योजना जो है वो योजना आगे क्या होने वाली है, चलने वाली है। नेम है योजना का वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। कहाँ के लिए मैम? उत्तरी सीमावर्ती गांवों के लिए। ये गांव कहाँ से लगे हुए हैं मैम? चीन की सीमा से जो है वो सीमा से लगे हुए हैं, और इन सभी गांवों के लिए इस कार्यक्रम को शुरू जो है वो शुरू यहाँ पर किया है। प्लस अगर हम लोग बोले कि मैम इस कार्यक्रम के लिए पैसा कौन देगा, तो केंद्र सरकार जो है वो केंद्र सरकार पैसे देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से क्या किया था, शुरू किया है। शुरू करने के साथ केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है, सीमावर्ती गांवों को विकसित करने के लिए की गई है, यानी सीमा के पास जितने भी गांव है वहां विकसित किया जाए, वहां पे पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए, वहां पे लोग रह सकें, ताकि जो घुसपैठ है ना उस घुसपैठ को क्या किया जा सके, रोका जा सके। और हम सब लोग जानते हैं चाइना को, ऐसा नहीं है कि हम चाइना को नहीं जानते, वी वेरी वेल नो अबाउट द चाइना, कि मैम चाइना ऐसे काम करती रहती है ना। चाइना को कुछ कुछ दिनों में जो है वो कुछ कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। चलिए, विच स्कीम हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू लॉन्च इन 7 स्टेट्स इन द ईयर 2023 टू इंक्रीज बिजनेस एंड डेवलप मेगा पार्क्स इन इंडिया। भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की? 7 राज्यों में किसे आ, शुरू करने की घोषणा जो है वो घोषणा यहाँ पर की है? आपको बताना है इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर वेरी क्लियर है ना। हम लोगों ने जो है वो हम लोगों ने ये आंसर पढ़ भी रखा है, और आपको इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या करना है, बताना है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम लोगों को बताना है। फटाफट से सभी बच्चे जो है वो सभी बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, राइट आंसर देंगे। देखो बात हो रही है यहाँ पर किसकी, व्यवसाय बढ़ाना और मेगा पार्क विकसित करना।
और अगर हम लोग बोलें कि ये व्यवसाय और मेगा पार्क बेसिकली किस इंडस्ट्री के लिए विकसित किया जा रहा है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना, इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। और अगर बेसिकली ये पूछा जाए कि मैम यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये किसके सानिध्य में काम करती है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि कपड़ा मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है कि मैम पीयूष गोयल जो है, वो पीयूष गोयल हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ में इस योजना का नाम जो है वो नाम क्या है, ये है पीएम मित्रा योजना। क्या नाम है इसका, पीएम मित्रा योजना। काफी सारे बच्चे जो है वो बी ऑप्शन की तरफ भी जा रहे थे, कुछ जो है वो कुछ डी ऑप्शन की तरफ भी जा रहे थे। जिसने डी आंसर दिया दैट इज वेरी करेक्ट आंसर। एक बार फटाफट से धुआंधार तरीके से क्लास को शेयर करके आओ भाई, फटाफट से जल्दी से सभी शेयर करेंगे। ये आंकड़ा जो है वो आंकड़ा बढ़ना चाहिए। ईएमआरएस के सारे बच्चे ध्यान रखना, ईएमआरएस के सारे बच्चे, इवन जितने भी और स्टूडेंट हैं, ये सब जो है वो सब इस क्लास को जरूर देखेंगे। अभी समय नहीं मिल रहा, बाद में देखेंगे, पर देखेंगे जरूर, बिकॉज आने वाले एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो पीएम मित्रा का अगर हम लोग फुल फॉर्म बोले तो मैम इट इज पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स इसका पूरा नाम है। इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कितने राज्यों को सम्मिलित किया गया है, मैम 7 राज्यों को सम्मिलित किया गया है। और अगर हम लोगों से ये भी पूछा जाए कि वो 7 राज्य जो है वो कौन से हैं, तो इसमें कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। और इसी के साथ साथ 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क हैं जिनका क्या किया जाएगा, निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। तो इतना जो है वो इतना हम सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और देखते हैं ये प्रश्न संख्या 10 जो है ये हमसे क्या कह रही है। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है। 2023 में अगर हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की यहाँ पर बात करें, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है, इसी डे पर रामसर साइट्स को संरक्षित करने के लिए किस योजना को शुरू किया है। और अगर हम लोगों से ये भी पूछा जाए कि भारत जो है, इसी भारत में वर्तमान में कुल कितनी रामसर साइट है, ठीक है, वर्तमान में कुछ कितनी जो है वो कितनी क्या है, रामसर साइट है। और रामसर साइट क्या होता है मैम, आर्द्रभूमि स्थलों के संरक्षण के लिए ये जितनी भी आर्द्रभूमियां हैं, इनको रामसर साइट का दर्जा जो है वो दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। और आप सब लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। और जल्दी से पहले मुझे जो मैंने बोर्ड पर लिखा है ना, इसका आंसर मुझे धनाधन मिलना चाहिए, ठीक है। धनाधन जो है वो धनाधन यहाँ पर हमें मुझे क्या करना चाहिए, मिलना जो है वो मिलना यहाँ पर चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली करेक्ट आंसर देते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, बहुत बार जो है वो बहुत बार यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। साथ में हम लोगों को ये भी पता है कि मैम रामसर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि 1971 में यानी 1971 में ईरान का जो है वो, ईरान का एक शहर था जिसका नाम था रामसर, ठीक है। और इसी रामसर में आर्द्रभूमि संरक्षण को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया था, और उसी सम्मेलन की वर्षगांठ को मनाने के लिए, उसी सम्मेलन के में जो आर्द्रभूमियों को लेकर एक समझौता किया था, उसे आगे बढ़ाने के लिए ये रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। और एट प्रेजेंट वेरी नाइस, देखो जितने भी बच्चे यहाँ पर 75 आंसर दे रहे हैं, क्योंकि मैम जब भारत अपना अमृत महोत्सव मना रहा था, ठीक है, जब भारत अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा था, तो भारत के आज़ादी के 75 साल हुए थे, और भारत ने अपना लक्ष्य ये भी रखा था कि आज़ादी के 75 सालों के साथ साथ रामसर साइट्स की संख्या भी 75 जो है वो यहाँ पर की जाएगी। तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैम करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर अमृत धरोहर योजना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है यहाँ पर, अमृत धरोहर योजना। और इसी अमृत धरोहर योजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया है रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बोले कि इसका रीजन जो है वो रीजन क्या है, तो आर्द्रभूमियां जिन्हें संरक्षित किया जा रहा है, अगर यही आर्द्रभूमियां किसी अतिक्रमण का शिकार हो रही हैं, इन्हीं आर्द्रभूमियों पर अगर प्रदूषण जैसा कोई अतिक्रमण दिख रहा है, जलवायु परिवर्तन जैसी कोई समस्या दिख रही है, ऐसे विभिन्न मुद्दों के कारण ये आर्द्रभूमियां अगर खतरे में पड़ रही हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए इस अमृत धरोहर योजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, और देखते हैं ये हम लोगों से क्या कह रहा है। Which scheme has been started by Rural Development Minister Giriraj Singh in the year 2023 to train rural youth?
ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसकी बात की जा रही है? ग्रामीण युवाओं की बात की जा रही है, यानी गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्री, और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? मैम गिरिराज सिंह है। और इन्होंने 2023 में किस योजना को क्या किया है? शुरू किया है। चलो फटाफट से सभी बच्चे जो है वो सभी बच्चे करेक्ट आंसर देंगे। ये क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है? क्लास में जो है वो क्लास में आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। बस बात ये है कि कितने बच्चों को ये चीज जो है वो चीज क्या रहेगी? याद रहेगी। 2023 की प्रमुख योजनाएं हैं ये, जिनको लॉन्च ही 2023 में किया गया है, ठीक है? लॉन्च ही 2023 में जो है वो 23 में यहाँ पर किया गया है। सबसे पहली बात तो अगर हम लोग बोले कि मैम इस योजना का कवरेज कितना है, 27 राज्य और 27 राज्यों के साथ साथ जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सभी यूनियन टेरिटरीज से जुड़े हुए गांव और गांवों के बच्चों के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया, जिसमें इन सभी लोगों के लिए एक इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है? इंटर्नशिप प्रोग्राम इज अ काइंड ऑफ व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। और मैम अगर हम लोग बोले कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों जो है वो क्यों शुरू किया गया है, तो आप सब लोगों को याद रखना है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करने के पीछे उद्देश्य है कि अगर कोई भी बच्चा 6 महीने से कम की ट्रेनिंग करता है, 6 महीने से कम की, तो उसे क्या किया जाएगा? उसे 10,000 रुपए जो है वो क्या दिया जाएगा? भत्ता दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई भी बच्चा या कोई भी युवा जो है वो 6 महीने से अधिक समय तक अगर इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से जुड़ता है तो उसे 12,000 रुपए जो है वो मासिक भत्ते की घोषणा सरकार ने यहाँ पर की है। और अगर हम लोग बोले कौन सी योजना, तो वेरी गुड। देखो काफी सारे बच्चे जो हैं वो ए ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, कुछ जो है वो कुछ सी ऑप्शन की तरफ भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, बट सी विल नॉट बी द राइट आंसर। हमें याद रखना है कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? मैम इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैप्टिव रोजगार योजना, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है? मैम ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर कैप्टिव रोजगार योजना, जिस योजना को ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्ष 2023 में क्या किया था? शुरू किया था, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन। वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? बात हो रही है किसकी? वरिष्ठ नागरिकों की। वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं? मैम वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनकी उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर हो जाती है, ठीक है? और उन्हीं नागरिकों को समृद्ध बनाने के लिए कौन सी योजना जो है वो योजना यहाँ पर शुरू जो है वो शुरू यहाँ पर की गई है? आपको बताना है इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलो देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो कितने बच्चे करेक्ट आंसर की तरफ क्या करते हैं? बढ़ते हैं। कितने बच्चे हैं जो करेक्ट आंसर की तरफ क्या करते हैं? बढ़ते जो है वो बढ़ते यहाँ पर हैं। फटाफट से सभी को राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यहाँ पर देना है। देखो अगर हम लोग यहाँ पर बोलें तो ये सरकार की प्रतिबद्धता है। सरकार जो है वो सरकार युवाओं को तो प्रोत्साहित कर ही रही है कि युवा जो है वो युवा हमारे देश में क्या होने चाहिए? आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन युवाओं के साथ वो लोग जिन्होंने हमारे समाज में आज तक योगदान दिया है, जिनकी वजह से आज हम लोग इस प्रेजेंट समाज को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। करीबन उन लोगों को भी बुढ़ापे में समृद्ध या सशक्त बनाने की क्या है? आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है, जिस योजना का नाम है अटल वयो अभ्युदय योजना। क्या नाम है? योजना का नाम है अटल वयो अभ्युदय योजना। और इसी योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2023 फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कैटल डंग मैनेजमेंट? पर्यावरण संरक्षण और मवेशियों के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया? पर्यावरण संरक्षण, और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसकी? मवेशी जो हैं, इन्हीं मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए सरकार ने कौन सी योजना है जिसे क्या किया है? शुरू किया है। आपको बताना है इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? वो सही आंसर जो है वो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए फटाफट से देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो कितने बच्चे इसका राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यहाँ पर मुझे देने वाले। क्या वो अमृत धरोहर योजना है? ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं मैम, ये तो नहीं हो सकती।
क्या उत्कृष्टता केंद्र योजना है? सीमा दर्शन योजना भी नहीं हो सकती। हमें याद रखना है, सीधा सीधा हम लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है कि मैम ये योजना जो है ये कौन सी है? ये योजना है गोबरधान योजना। ठीक है, जिस गोबरधान योजना का अगर हम लोग बोलें कि मैम बेसिक उद्देश्य जो है वो यहाँ पर क्या है, इसका बेसिक उद्देश्य है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ मवेशियों के गोबर का प्रबंधन जो है वो प्रबंधन भी यहाँ पर हो सके, और इसी उद्देश्य के साथ सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? चक्रवात से प्रभावित भारत जो है, भारत की अगर बात की जाए तो कौन सा ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन यहाँ पर शुरू जो है वो शुरू यहाँ पर किया था? जल्दी से जो है वो जल्दी से यहाँ पर सही आंसर देना है। ठीक है, इस ऑपरेशन के बारे में हमने चर्चा भी की थी जब मैंने भारत के प्रमुख ऑपरेशन जो है वो आप लोगों को पढ़ाए थे, तो मैंने जो है वो मैंने इसके बारे में चर्चा भी आप लोगों से करी थी। आप लोगों को बताना है राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, राइट आंसर जो है वो राइट आंसर यहाँ पर क्या जो है वो क्या होगा, जल्दी से देखते हैं कौन सा बच्चा जो है वो करेक्ट आंसर देता है। तो देखो हम लोगों ने ना इस साल जो है वो इस साल एक चक्रवात का नाम सुना था जिसका नाम था चक्रवात मोचा, है ना? आप सब लोगों को याद आ गया होगा, सब लोगों को, इवन बहुत सारे बच्चों को याद आ गया होगा कि एक चक्रवात जिसके बारे में हमने चर्चा की है, जिस चक्रवात का नाम है चक्रवात मोचा। और अगर हम लोग बोले कि ये चक्रवात कब आया था, तो आपको याद रखना है मैम 14 मई 2023 को म्यांमार जो है, इस म्यांमार देश को इस चक्रवात ने बुरी तरीके से क्या किया था? प्रभावित किया था। और उसी प्रभावित चक्रवात से लोगों को बाहर निकालने के लिए या इस देश की मदद के लिए भारत ने अपने कदम जो है वो कदम आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ाने के साथ साथ ही भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो मैम भारत ने शुरू किया ऑपरेशन करुणा। ठीक है, भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? मैम भारत ने शुरू किया ऑपरेशन करुणा। और यही ऑपरेशन करुणा जो है, इस करुणा के तहत भारतीय नौसेना के 3 जहाज जो हैं वो राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंचे। यांगून जो कि म्यांमार का एक स्पेशल बंदरगाह है जहां पर कहीं ना कहीं लोग जो है वो लोग फंसे हुए थे, और वहां पर लोगों को राहत सामग्री इन्होंने वितरित की। कौन कौन से नौसेना जहाज थे? आईएनएस शिवालिक था, आईएनएस कामोटा था और आईएनएस सावित्री। ये 3 जहाज जो है वो 3 जहाज म्यांमार की सहायता के लिए पहुंचे थे चक्रवात मोचा के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? बात किसकी हो रही है? बात यहाँ पर अब वुमेन एम्पावरमेंट की हो रही। ठीक है, वुमेन जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की हो रही है। आप देखो महिला आत्मनिर्भर कब बनेगी? जब वो महिलाओं के पास जो है महिलाओं की जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। आज अगर मैं कहूं कि मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो सामने वाला मेरा सपोर्ट करे या ना करे, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं उन 10 लाख रुपयों से अपना जीवन चला सकती हूँ। ठीक है, या अपने जीवन को आगे जो है वो आगे बढ़ा सकती हूँ, लेकिन वो कब? जब उसके लिए मेरे पास क्या होगा? पैसा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगर यहाँ पर बात की जाए कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया, तो मैम उस योजना का नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। योजना का नाम जो है वो नाम क्या है? मैम नाम है यहाँ पर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। और अगर हम लोग बोलें कि इस योजना के तहत कौन शामिल होता है, तो मैम इस योजना के तहत केवल वही महिलाएं आवेदन करेंगी। जो भी महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन करेंगी उन्हें 2 लाख की बचत पर 7.5% दर से ब्याज प्राप्त होगा, जो कि नॉर्मल ब्याज रेट से कहीं ना कहीं 1% ज्यादा है। ठीक है, लगभग जो है वो लगभग 1% ज्यादा है। तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट अगर मिलेगी तो उनके पैसे पर रिटर्न जो है वो रिटर्न भी उन महिलाओं को क्या मिलेगा? ज्यादा जो है वो ज्यादा मिलेगा। और उसी के लिए इस योजना को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अनुबंध संबंधी विवादों के निपटान के लिए वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना को शुरू किया है? अनुबंध संबंधी विवाद जो है, इन्हीं विवादों को निपटाने के लिए सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना को शुरू किया है? क्या वो प्रधानमंत्री धन संपदा योजना है? क्या वो कैप्टिव रोजगार योजना है? मैम ये तो नहीं हो सकती, हमने पढ़ लिया। क्या वो नई स्वर्णिमा योजना है? या विवाद से विश्वास जो है, यही विवाद से विश्वास योजना है? मैम क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन जो है, इसी क्वेश्चन में मैम आंसर जो है वो आंसर भी छिपा हुआ है। और जब हम लोग आंसर को यहाँ पर देखते हैं तो हमको याद रखना है कि मैम इस योजना का नाम जो है वो नाम क्या है? इस योजना का नाम है विवाद से विश्वास योजना।
विवाद से विश्वास जो है, यही विश्वास योजना, और इस योजना को इसलिए शुरू किया गया क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब कंपनीज होती हैं, कंपनीज में दो कोई कंपनीज या दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो हम लोग और उसको लेकर हमारी सरकार ने बहुत सारे नियम भी बना रखे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसके तहत अनुबंध कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर बात की जाती है। तो जितने भी लंबित मामले हैं ना, जो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोर्ट केसेस में चल रहे हैं, उन सभी को सुलझाने की दृष्टि से और उस मामलों में सुधार करने की दृष्टि से इस योजना को भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, शुरू यहाँ पर किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और एमएसएमई उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? 2023 जो है, उस 2023 में किस योजना को शुरू किया है? याद रखना, यहाँ पर ग्रामीण व्यवस्था की बात की जा रही है। ठीक है मैम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नहीं हो सकता, हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो सके, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है इनको सशक्त बनाया जा सके, और इसके लिए 2023 में किस योजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया है? आपको बताना है सही आंसर। और मैं ये क्वेश्चन ना आज आप लोगों को होमवर्क में देके जा रही हूँ। अभी हमारे पास काफी सारी योजनाएं बची हुई हैं जो हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि योजनाओं को एक क्लास में कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल है अगर पूरे साल की योजनाओं की बात करें। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके जा रही हूँ। मैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहती हूँ, और मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली राइट आंसर मुझे यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो फटाफट से जो है, फटाफट से सभी बच्चे जो है वो सभी बच्चे इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे और बहुत सारे सेशंस अगर आप लोग मेरे से चाहते हैं टाइम टू टाइम, तो प्लीज एक थंब जो है वो थंब भी कमेंट बॉक्स में मुझे दिखना चाहिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आप लोगों से मिल सके। ठीक है, और मैं भी ऐसी ही मेहनत आप लोगों के लिए और ज्यादा जो है वो यहाँ पर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलेंगे ठीक सुबह 6:30 बजे आप सभी लोगों के साथ इसी क्लास में, इसी समय पर, राजस्थान अड्डा 247 के चैनल पर। धन्यवाद।